वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर लेवल 1 और इसके अलावा असिस्टेंट टीचर लेवल 2 यानी कि प्राइमरी के साथ साथ जूनियर लेवल के लिए यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 31 जनवरी से लास्ट डेट 1 मार्च है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सहायक अध्यापक लेवल 1 यानी कि प्राइमरी टीचर, इसके बाद सहायक अध्यापक लेवल 2 यानी कि जूनियर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इसके लिए देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई है पहले वो तो आप समझ लो। और ये वैकेंसी कहाँ से आई है, तो ये वैकेंसी है राजस्थान बीकानेर से, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से। और सबसे बड़ी बात यह कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि संविदा की भर्ती है। और इसमें जो सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, सारी बातें यहाँ पर एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको आवेदन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। देखो यहाँ पर कुल प्राइमरी के लिए पदों की संख्या कितनी है, 6670 पद हैं। ठीक है, और इसके बाद जो जूनियर के लिए पद हैं वो अंग्रेजी के लिए 1219 पद हैं और गणित के लिए 1219 पद हैं। आवेदन करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो PDF है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कि अगर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको आप लोग रीट कहते हैं, वो इसके लिए कंपलसरी है। तो अगर आपके पास रीट का सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। ठीक है, बाकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ ताकि आप अगर आवेदन करना चाहें तो आवेदन आप कर सकें। देखो यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी पात्र हैं इसमें आवेदन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आवेदन शुल्क यहाँ पर मात्र 100 रुपये है मैक्सिमम। तो बस समझ लीजिए आप कि आपको भी आवेदन अगर करना है तो 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीकरण कराएं और उसी आवेदन से फिर आपको जो है अपना आवेदन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और जिलेवार पद दिए गए हैं। आरक्षण जो मिलेगा वो सिर्फ राजस्थान के जो एस्पिरेंट होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ पर देखो जो आपको सैलरी मिलेगी, तो संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रुपये 16,900 यही आपकी सैलरी है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप जीरो अर्निंग करते हैं और इस नौकरी को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। ठीक है, और 9 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तब आपकी जो सैलरी होगी वो 29,600 रुपये कर दी जाएगी। तो फिलहाल सैलरी तो बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, मतलब एकदम शून्य पे हैं, तो यहाँ पर आप जाकर जॉब करिए, अच्छी बात है। ठीक है, और शैक्षिक अर्हता यहाँ पर बताई गई है। सहायक अध्यापक लेवल 1 के लिए जो शैक्षिक अर्हता है क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी जो होता है, और अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, और जो प्रशैक्षिक जो अर्हता है क्या होता है, आपका DLED होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, और रीड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। मतलब 3 बातें कि इंटर में आपकी मतलब इंग्लिश के साथ साथ समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में आपका होना चाहिए और मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। और इसके अलावा DLED होना चाहिए और रीड होना चाहिए। लेवल 2 के लिए क्या क्या होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ गणित या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक। देखो ये जो भर्ती हो रही है यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हो रही है, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल रहेंगे, तो इसमें इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और जो आपकी स्टडी का मतलब जो आपने पढ़ाई की है वो भी अंग्रेजी माध्यम में ही की हो। तो ये बातें आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, और जूनियर लेवल में जो BEd वाले हैं तो और जो DLED वाले हैं दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। रेट यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर सहायक अध्यापक लेवल 2 के लिए रीट का सेकंड पेपर, सहायक अध्यापक लेवल 1 के लिए रीट का फर्स्ट पेपर आपसे मांगा गया है। तो ये शैक्षिक अर्हता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी क्लियर की गई हैं। आयु सीमा, तो राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियमन 2022 के नियम 6 के अनुसार आयु की दृष्टि से सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम न हो और 40 वर्ष की आयु, मतलब कि 21 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी नियमानुसार जो छूट है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो जो लोग राजस्थान के हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होनी है, ठीक है, तो कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी और आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा वो बात यहाँ पर बताई गई है चयन प्रक्रिया में। समझ लीजिए कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे उसमें प्राप्तांकों सूचनाओं के आधार पर पूर्णतः अस्थायी वरीयता का निर्धारण पद, उक्त पद की न्यूनतम, देखो यहाँ पर क्या होगा, शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों का, जो आपकी शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल, इंटर और जो स्नातक है उसका 75%, ठीक है, और जो प्रशैक्षिक यानी कि जो आपने डीएलएड या बीएड किया हुआ है उसका 25% जोड़ा जाएगा। इसके बाद आपकी मेरिट जो होगी वो तैयार की जाएगी। मतलब जो एजुकेशनल है उसका जो है 75% और जो आपका डीएलएड या फिर बीएड है उसका 25% अंक जोड़ा जाएगा। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर उम्र जो है समान होती है तो जो अधिक उम्र का अभ्यर्थी होगा उसको वरीयता मिलेगी। तो फिलहाल यही चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि वैकेंसी आई हुई है तो कम से कम इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये जो नोटिफिकेशन है अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मैं इसे सेंड कर दूंगा और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।